बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण। पुराण महिमा। नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। भारतीय संस्कृत साहित्य सागर अनंत रत्न राशि से पूर्ण है। उन रत्नों में पुराण का स्थान अत्यंत महत्व का है। पुराण अध्यात्म शास्त्र है, पुराण दर्शन शास्त्र है, पुराण धर्म शास्त्र है, पुराण नीति शास्त्र है, पुराण तंत्र मंत्र शास्त्र है, पुराण कला शास्त्र है, पुराण इतिहास है, पुराण जीवनी कोश है, पुराण सनातन आर्य संस्कृति का स्वरूप है और पुराण वेद की सरस और सरलतम व्याख्या है। पुराण में तीर्थ रहस्य और तीर्थ महात्म्य है। पुराण में तीर्थों का इतिहास और उनकी विस्तृत सूची है। पुराण में परलोक विज्ञान, प्रेत विज्ञान, जन्मांतर और लोकांतर रहस्य, कर्म रहस्य तथा कर्मफल निरूपण, नक्षत्र विज्ञान, रत्न विज्ञान, आयुर्वेद और शकुन शास्त्र आदि आदि इतने महत्वपूर्ण और उपादेय विषय हैं कि जिनकी पूरी जानकारी के साथ व्याख्या करना तो बहुत दूर की बात है, बिना पढ़े पूरी सूची बना पाना भी प्रायः असंभव है। इतने महत्वपूर्ण विषयों पर इतनी गंभीर गवेषणा तथा सफल अनुसंधान करके उनका रहस्य सरल भाषा में खोल देना पुराणों का ही काम है। पुराणों को आधुनिक मानने और बतलाने वाले विद्वान केवल बाहरी प्रमाणों पर ही ध्यान देते हैं। पुराणों के अंतस्थल में प्रवेश करके उन्होंने उनको नहीं देखा। यथार्थतः उन्होंने पुराणों की ज्ञान परंपरा पर भी दृष्टिपात नहीं किया। वस्तुतः पुराणों में जो कहीं कहीं कुछ न्यूनाधिकता, उसमें विदेशी तथा विधर्मियों के आक्रमण अत्याचार से ग्रंथों की दुर्दशा हुई, उससे उसके बहुत से अंश आज उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी इससे पुराणों की मूल महत्ता तथा प्राचीनता में कोई बाधा नहीं आती। एक ही परम तत्व। पुराणों में भक्ति एवं ज्ञान की बातें भरी हैं। सच्चित आनंद रूप परमात्मा परात्पर ब्रह्म एक है। वह सर्वदा सर्वथा पूर्ण सर्वज्ञ सर्वगत सर्वज्ञ अनंत विभु है। वह सर्वातीत है, सर्वरूप है, संपूर्ण देश कालातीत है, संपूर्ण देश कालमय है। वह नित्य निराकार नित्य निर्गुण है। वह नित्य साकार नित्य सगुण है। अवश्य ही उसकी आकृति पांच भौतिक नहीं और उसके गुण त्रिगुण जनित नहीं है। वह ब्रह्म स्वरूपतः नित्य एकमात्र होते हुए ही स्वरूपतः ही अनादिकाल से विविध स्वरूप संपन्न, विविध शक्ति संपन्न एवं विविध शक्ति प्रकाश प्रक्रिया संपन्न है। नित्य एक होते हुए ही उसकी नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है। उन्हीं पृथक रूपों के नाम शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, वामन, कूर्म, गणेश आदि हैं। वह एक ही अनादिकाल से इन विविध रूपों में अभिव्यक्त है। ये सभी स्वरूप नित्य शाश्वत आनंदमय ब्रह्म रूप ही हैं। सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित् परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवर्जिताः। परात्पर ब्रह्म के वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्म स्वरूप हैं। उनके देह जन्म मरण से रहित होकर स्वरूपभूत हैं। वे प्रकृति जनित कदापि नहीं हैं। वे परमानंद संदोह हैं। सर्वतोभावेन ज्ञानैक स्वरूप हैं। वे सभी समस्त भगवत गुणों से परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषों से माया प्रपंच से सर्वथा रहित हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही अद्वय परम सत्य तत्व के लीलानुरूप तीन नाम हैं। इस परम तत्व भगवान के भ्रकुटी विलास की लीला मात्र से सृष्टि का निर्माण और संहार हो सकता है। ये भगवान निर्गुण अर्थात प्राकृत गुणों से रहित सर्वेश्वर
प्रकृति से परे और परमात्मा हैं। ये सब जीवों से निर्लिप्त हैं और उनमें लिप्त भी हैं। ये भौतिक रूप से रहित, निराकार और स्वस्वरूप में स्थित, साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं। योगीगण सनातन परब्रह्म कहते हैं और रात दिन इन सर्वमंगलमय सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। ये स्वतंत्र तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। प्रलय के समय सर्वबीज स्वरूपा प्रकृति इनमें लीन रहती है और सृष्टि के समय प्रकट होकर क्रियाशील हो जाती है। यह प्रकृति भगवान की निज अभिन्न शक्ति है और लीलानुसार अप्रकट या प्रकट रूप में इनमें वैसे ही सदा सर्वदा रहती है जैसे अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति रहती है। पुराणों में युगों तक धर्म का प्रचार हुआ है। आज उनके प्रचार के अभाव में इस तत्व के प्रकाशन कथा आख्यानों उपाख्यानों के सिवा धर्म की व्याख्या पुराणों का प्रमुख उद्देश्य है। धर्म की स्थिति डावाडोल हो उठी है। धर्म भावना के अभाव में देश का वास्तविक स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। अपना देश धर्म प्राण देश है, अतः पुराणों के प्रचार के द्वारा धर्म स्थापन का कार्य बड़े महत्व का होगा। सभी को सचेष्ट होकर इस पर प्रयत्नशील होना चाहिए। कूर्म पुराण की उपादेयता। श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के द्वारा मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। उसकी प्राप्ति के साधनों का वर्णन वेदों में आता है, जो भगवान के निश्वास हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः। वेदों के तात्पर्य को समझाने के लिए ही वेदव्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की। पुराणों में इतिहास अर्थात कथानकों के द्वारा आख्यान उपाख्यान एवं वेदों के विषयों को ही सरलता से समझाया गया है। जिन लोगों का वेदों में अधिकार नहीं है वे भी वेदों के तत्व को सरलता से समझ सके, इसीलिए पुराणों का प्रणयन किया गया है। एवं वेदार्थ सिद्धि के लिए ही स्मृतियों ने भी आचरण का विधान किया है। पुराणों एवं स्मृतियों को न जानने से वेदों का ठीक अर्थ भी नहीं समझा जा सकता। सही तात्पर्य ना समझने वाले अनजान मनुष्यों के द्वारा वेदों की मर्यादा नष्ट होती है। अतः वेदों की रक्षा के लिए पुराणों और स्मृतियों का प्रकाशन हुआ, जिससे कि साधारण जनता तक वेदों का तात्पर्य पहुंच जाए और वे उससे अपने जीवन को शुद्ध निर्मल बनाकर उन्नति कर सकें। कल्याण अपने 71वें वर्ष के प्रथम अंक के रूप में कूर्म पुराणांक का विशेषांक निकाल रहे हैं, जो बहुत ही उपादेय है। कूर्म पुराण में अनेक अच्छे प्रकरण हैं। व्यवहार की शिक्षा के साथ ही परमार्थ संबंधी बहुत सी सार बातें बताई गई हैं। इस पुराण की शिक्षा को जीवन में उतारने से लोक और परलोक विषयक कल्याण हो सकता है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारस महो नितराम प्युत्वम। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। कूर्म पुराण एक परिचय। पुराणों में वेद के निगूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण तो है ही। कर्मकांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड के सरलतम विस्तार के साथ साथ कथा वैचित्र के द्वारा साधारण जनता को भी गूढ़ से गूढ़तम तत्वों को हृदयंगम करा देने की अपनी अपूर्व विशेषता भी इनमें है। इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के मनोरम विकास का जो यत्किंचित दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण साहित्य को ही है।
वस्तुतः भारतीय संस्कृति और साधना के क्षेत्र में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मूल स्रोत वेद या श्रुति को ही माना गया है। वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वयं भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। स्वरूपतः वे भगवान के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे प्रायः अत्यंत दुरूह भी हैं। उनका ग्रहण तपस्या के बिना नहीं किया जा सकता। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्या द्वारा ईश्वर की कृपा से ही वेद का प्रकृत अर्थ जान पाए थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगत के कल्याण के लिए वेद के निगूढ़ अर्थ का प्रचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने उसी अर्थ को सरल भाषा में पुराण, रामायण और महाभारत के द्वारा प्रकट किया। इसी से शास्त्रों में कहा गया है कि रामायण, महाभारत और पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रहन्येत। उसके साथ ही इतिहास पुराण को वेदों के समकक्ष पंचम वेद के रूप में माना गया है। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेद उच्यते। पुराण वाङ्मय में कूर्म पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस पुराण में नंबर 1 महापुराणों के 5 मुख्य विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का पूर्ण विवेचन है। दूसरी बात, हिंदू धर्म के 3 मुख्य संप्रदायों वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय का बहुत ही प्रशस्त रूप में समन्वय किया गया है। तीसरी बात है, यह त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एकता का प्रतिपादन करता है। चौथी बात, शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानता है। पांचवी बात, शिव और विष्णु का परम ऐक्य स्वीकार करता है। इस पुराण में वर्णित ईश्वर गीता का वही धार्मिक तथा दार्शनिक महत्व है जो श्रीमद् भगवद गीता का है। इस पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर परम विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न को जो भक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष का उपदेश दिया था, उसी उपदेश को पुनः भगवान कूर्म ने समुद्र मंथन के समय इंद्रादि देवताओं तथा नारदादि ऋषिगणों से कहा। वही कथा कूर्म पुराण के नाम से विख्यात है। इसी उपदेश कथा को 12 वर्षीय महाक्षत्र में रोमहर्षण सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहा था। विष्णु पुराण में प्राप्त महापुराणों की सूची में कूर्म पुराण को 15वां महापुराण कहा गया है। नारदीय पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 106 में कूर्म पुराण का जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार कूर्म पुराण के पूर्व तथा ऊपरी ये 2 विभाग हैं। मूल कूर्म पुराण, इसके 4 भाग हैं। नंबर 1 ब्राह्मी, नंबर 2 भागवती, नंबर 3 सौरी एवं चौथा वैष्णवी। इन 4 संहिताओं में विभक्त था। इसी बात को कूर्म पुराण ने भी स्वयं स्वीकार किया है। परंतु वर्तमान समय में उपर्युक्त 4 संहिताओं में से केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध है। इसमें परब्रह्म का स्वरूप यथार्थ रूप से बतलाया गया है। इसी कारण यह ब्राह्मी संहिता कहलाती है। यही कूर्म पुराण अर्थात ब्राह्मी संहिता पूर्व तथा ऊपरी 2 विभागों में विभक्त है। पूर्व विभाग में 51 एवं ऊपरी विभाग में 44 अध्याय हैं। इनकी श्लोक संख्या लगभग 6000 है। शेष 3 संहिताएं अप्राप्य हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार मूल कूर्म पुराण में 18,000 श्लोक थे। 18 सहस्राणि लक्ष्मी कल्पानुगम शिवम। इस प्रकार मूल ग्रंथ का केवल तृतीयांश ही उपलब्ध है। कूर्म पुराण का प्रारंभ रोमहर्षण सूत जी तथा शौनकादि ऋषियों के संवाद से होता है। सूत जी ने पुराण लक्षण, 18 महापुराण तथा 18 उप पुराणों के नामों का परिगणन करते हुए कूर्मावतार की संक्षिप्त कथा बतलाई है। तदनंतर कूर्मावतार के प्रसंग में लक्ष्मी की उत्पत्ति तथा उनका महात्म्य वर्णित है। पुनः भगवान कूर्म एवं ऋषियों के संवाद में लक्ष्मी तथा इंद्रद्युम्न का वृत्तांत है। विप्रवर इंद्रद्युम्न पूर्व जन्म में राजा थे। उन्हें भगवान का कूर्म रूप बहुत अच्छा लगता था।
वे दिन रात इस रूप के ध्यान में निमग्न रहते थे। उन्होंने कूर्म भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान तो शरणागत वत्सल हैं ही, जो एक बार भी भगवान की शरण में आ जाता है उसे वे सदा के लिए अपना लेते हैं। भगवान ने राजा को वह गुह्य ज्ञान प्रदान किया जिससे मरने के बाद राजा श्वेत द्वीप में दुर्लभ भोगों को भोगते रहे, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उसके पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने विप्रवर इंद्रद्युम्न के रूप में जन्म ग्रहण किया। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। विप्रवर इंद्रद्युम्न का बचपन में ही कूर्म भगवान की ओर लगाव था। व्रत, उपवास, नियम और गौ ब्राह्मण की सेवा में ही उनका सब समय व्यतीत होता था। उनकी अनवरत आराधना से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गईं। इंद्रद्युम्न तो भगवान के कूर्म रूप ध्यान में ही मगन रहते थे। वे भगवान के इस शक्ति रूप लक्ष्मी को पहचान न सके और बोले, देवी अपना परिचय दीजिए, आपने विष्णु का चिन्ह क्यों धारण कर रखा है। माता लक्ष्मी भक्त की एकतानता से प्रसन्न हो गई। बोली, वत्स मैं तुम्हारे उपास्य देव की ही शक्ति हूँ, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ममतावश मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ज्ञान का उपदेश तो स्वयं भगवान तुमको करेंगे। ऐसा कहकर ममतामयी माँ ने अपने स्नेहोर्मिल हाथों से इंद्रद्युम्न का स्पर्श किया। इसके बाद वे अदृश्य हो गईं। माता की कृपा से इंद्रद्युम्न को भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश दिया। तदनंतर वे भगवान भी अंतर्हित हो गए। भगवान के दर्शन एवं उनके उपदेश से विप्रश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के अंतर में प्रकाश ही प्रकाश भर गया था। सारी दुनिया से उनकी आसक्ति हट गई थी। वे वैराग्य की परम उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच गए थे। उनकी अद्वैत निष्ठा पूर्ण हो गई थी। वे यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करते रहते थे। एक दिन भगवान सूर्य की आज्ञा पाकर वे पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन हेतु ब्रह्मलोक जाने के लिए उद्यत हुए। तत्क्षण ही एक दिव्य विमान उनके पास आ पहुंचा। जब विमान पर बैठकर चलने लगे तब उनके पीछे देवताओं और गंधर्वों की एक लंबी कतार चलने लगी। रास्ते में जो योगींद्र, सिद्ध और महर्षि मिले वे भी इनके पीछे हो लिए। वे उस परम स्थान में पहुँचे जहाँ हजारों सूर्यों का प्रकाश छाया हुआ था। वहाँ जब वे पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे तब उन्हें पहले केवल अद्भुत प्रकाश पुंज दिखाई दिया। बाद में उन्होंने पूर्व पुरुष ब्रह्मा का दर्शन पाया। इंद्रद्युम्न आनंद मग्न होकर पितामह के चरणों पर लेट गए। पितामह ने बड़े प्रेम से इंद्रद्युम्न को उठाकर गले से लगा लिया। ठीक उसी समय इंद्रद्युम्न के शरीर से एक ज्योत्सना निकली जो आदित्य मंडल में प्रवेश कर गई। इस तरह विप्रवर इंद्रद्युम्न ने अद्भुत मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के कूर्मावतार के विषय में कूर्म पुराण के अतिरिक्त विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और महाभारत आदि में कथाएं प्राप्त होती हैं। भगवान के प्रसिद्ध दशावतारों में यह द्वितीय अवतार है। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग में गए। उस समय देवताओं से पूजित इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर कहीं जाने के लिए उद्यत थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो उठा। उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। देवराज ने माला ग्रहण तो कर ली, किंतु उसे स्वयं ना पहनकर उपेक्षित भाव से ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और स्वयं चलने को उद्यत हो गए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सुगंधित तथा कभी म्लान न होने वाली उस माला को सूंड द्वारा मस्तक से खींचकर मसलते हुए भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसे दुर्वासा ऋषि शाप देते हुए बोले, रे मूढ़, तुमने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो। इसलिए जाओ, आज से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और यह तुम्हारा त्रिभुवन भी श्रीहीन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही वहाँ से चल दिए।
इस शाप के प्रभाव से इंद्रादि देवताओं सहित तीनों लोक श्रीहीन हो गया। यह दशा देखकर इंद्रादि देवता अत्यंत दुखित हुए। महर्षि का शाप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी प्रयत्न एवं प्रार्थनाएं जब निष्फल हो गईं, तब असहाय तथा दुखी देवगण एवं ऋषि मुनि आदि प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर बैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुँचे और सभी ने वहाँ अनेक प्रकार से श्री नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, एक तो हम दैत्यों के द्वारा अत्यंत कष्ट में हैं और इधर महर्षि के शाप से श्रीहीन भी हो गए हैं। अब शरणागतों की रक्षक आप हैं, अतः इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। स्तुति से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग समुद्र का मंथन करो, जिससे लक्ष्मी और अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे और दैत्य तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम लोग असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर संधि कर लो और दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करो। यह कहकर प्रभु अंतर्हित हो गए। प्रसन्नचित्त इंद्रादि देवों ने असुरराज बलि तथा उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर इसके लिए सहमत कर लिया। श्रीहरि के निर्देश पर ब्रह्मा आदि सभी ने पृथ्वी पर स्थित समस्त औषधियों तथा वनस्पतियों को समुद्र में डाला। नाग की मथाने के लिए मंद्राचल का सहारा लिया और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर दैत्यों ने तथा पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़कर समुद्र मंथन आरंभ कर दिया। किंतु अथाह सागर में मंदरगिरि डूबता हुआ पाताल में चला गया। यह देखकर अचिंत्य शक्ति संपन्न लीलावतारी भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण कर उसे नीचे से ऊपर उठाकर और थोड़ा अंश समुद्र से ऊपर रखकर स्वयं अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में धारण कर लिया। अब रस्सी बने बासुकी नाग को उस मथानी के चारों ओर लपेटकर देवता और असुरगण समुद्र मंथन करने लगे। श्री भगवान के इस लीलामय रूप को देखकर ब्रह्मादि देवगण पुष्प वृष्टि करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान का यह कच्छप रूप विग्रह 1,00,000 योजन में फैला हुआ जम्बू द्वीप के समान विस्तृत था। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप कूर्मरूपी नारायण के अनुग्रह से पारिजात, हरिचंदन, मंदार आदि पंचकल्प वृक्ष, विष्णु का कौस्तुभमणि, धन्वंतरी वैद्य के साथ अमृतपूर्ण कलश, चंद्रमा, कामधेनु, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी, सूर्य का वाहन सप्तानन उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, विष्णु का सारंग धनुष, लक्ष्मी, रंभा आदि अप्सराएं, शंख, वारुणी तथा कालकूट नामक विष, ये सभी निकले थे। नारद आदि ऋषियों तथा इंद्र आदि को भगवान कूर्म ने समस्त कूर्म पुराण सुनाया, जिसकी आज 3 संहिताएं अप्राप्त हैं। संप्रति मात्र ब्राह्मी संहिता उपलब्ध है। इसमें सभी वेदों एवं धर्मशास्त्रों का सार वर्णित है। इस पुराण में भूत, वर्तमान एवं भविष्य के वृत्तांतों को विस्तार से बताया गया है। यह पुराण मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला और मोक्ष धर्म का वर्णन करने वाला है। सर्वप्रथम लोक पितामह ब्रह्मा का आविर्भाव, तदनंतर सूर्य के सदृश तेजोमय त्रिशूलधारी त्रिलोचन महेश्वर भगवान रुद्रदेव का प्रादुर्भाव, साथ ही प्रसन्न बदना मंगलमयी दिव्य शोभा से सुसंपन्न मूल प्रकृति रूपा महामाया नारायणी भगवती लक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। ब्रह्मा के द्वारा अनुरोध करने पर भगवान विष्णु महामाया लक्ष्मी को देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित कर संसार में प्रवृत्त करने का आदेश प्रदान करते हैं। साथ ही प्रभु के द्वारा यह भी निर्देश किया जाता है कि जो जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, क्रोध शून्य हैं तथा सत्परायण हैं, जो भक्ति योग में निरत हैं, जिन्होंने अपना चित्त भगवान को अर्पण कर दिया है, जो जप, होम, यज्ञ एवं स्वाध्याय के द्वारा देवाधिदेव महेश्वर का यजन करते हैं तथा जो स्वधर्म का पालन करते हुए ईश्वर आराधन में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना, कदापि मोहित न करना। चूँकि महामाया भगवती पराम्बा ने भगवान की इस आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, अतः भगवान द्वारा भगवती महालक्ष्मी के पूजन का आदेश किया गया है, जिसके करने से विपुल ऐश्वर्य, पुष्टि, मेधा, यश एवं बल की प्राप्ति होती है।
तदनंतर लोक पितामह ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण चराचर भूत प्राणियों की सृष्टि की गई है। चारों वर्णों की उत्पत्ति में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की भुजाओं से चारों वर्णों की उत्पत्ति में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं। प्रारंभ में ही आदि और अंत से रहित वेदमयी दिव्य वाक रूपी शक्ति को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। तदनंतर वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन किया। आश्रम धर्म के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास धर्म के साथ साथ गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। चूंकि तीनों आश्रमों के लोग गृहस्थाश्रमी पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम को तीनों आश्रमों का आधार कहा गया है। चतुर्विध पुरुषार्थ के वर्णन में धर्म से रहित अर्थ एवं काम को परित्याग करने की बात कही गई है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की सिद्धि होती है और धर्माचरण से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। जिस व्यक्ति में धर्म से समन्वित अर्थ और काम प्रतिष्ठित रहते हैं, वह इस लोक में सुखों का उपभोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसके अनंतर चारों वर्णों के लिए सामान्य धर्म का भी प्रतिपादन किया गया है। क्षमा, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, दया, व्रत, अलोभ, त्याग, आर्जव अर्थात मनवाड़ी आदि की सरलता, अनुसूया, तीर्थानुसरण, सत्य, संतोष, अहिंसा, श्रद्धा, जितेंद्रियत्व, आस्तिकता अर्थात वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा, अपिशुनता, मधुर भाषण, पाप से राहित्य, ये सब मानव मात्र के लिए सामान्य धर्म कहे गए हैं, जिसका पालन सबको करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण को प्राजापत्य लोक, क्षत्रिय को इंद्रलोक, वैश्य को वायुलोक और शूद्र को गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन त्रिदेवों की एकता का निरूपण हुआ है। ये तीनों ही पृथक पृथक कार्य की दृष्टि से एक ही प्रभु की तीन मूर्तियां बताई गई हैं, अतः ये तीनों ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं। परम पद की प्राप्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए। आगे चलकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति के साधन रूप में निष्काम कर्म की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। न्याय मार्ग से धन प्राप्त करने वाला, विद्यापरायण, शांत, आसक्ति से रहित होकर भगवत प्रसन्नता की बुद्धि से अपने समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करने वाला निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होती है और ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उसके प्रभाव से नैष्कर्म की सिद्धि कर वह एकाकी, ममता शून्य तथा शांत चित्त व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऋषियों के प्रश्न करने पर भगवान कूर्म जगत की सृष्टि का क्रम, पंचीकरण प्रक्रिया तथा परमेश्वर के विविध नामों का निरूपण करते हैं। इसी क्रम में ब्रह्मा जी के आयु का वर्णन, युग, मनवंतर तथा कल्पादि काल की गणना, प्राकृत प्रलय तथा काल की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान कूर्म ने सृष्टि के पूर्व की स्थिति का निरूपण करते हुए ब्रह्म स्वरूप नारायण देव द्वारा वराह रूप धारण कर जल से आप्लावित एकार्णव में प्रलीन पृथ्वी के उद्धार का वर्णन किया है। तदनंतर 9 सर्गों की उत्पत्ति, ब्रह्मा के मानस पुत्रों की उत्पत्ति, ब्रह्मा के ललाट से रुद्र की उत्पत्ति तथा स्वयंभू दक्ष की 13 कन्याओं से धर्म की संतानों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव, स्वयंभू मनुवंश वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं तथा उनके विवाह का वर्णन तथा धर्म एवं अधर्म की संतानों का विवरण प्राप्त होता है। कूर्म पुराण में कूर्म रूप भगवान विष्णु ने शिव को ही परम तत्व तथा मुख्य देव के रूप में प्रतिपादित किया है।
परब्रह्म के रूप में शिव तत्व का तथा महेश्वर का महात्म्य भी वर्णित है। आगे के प्रकरण में शेषशायी नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, भगवान शंकर का प्राकट्य, विष्णु द्वारा ब्रह्मा के समक्ष शिव के महात्म्य का निरूपण, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर की स्तुति तथा शिव एवं विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन हुआ है। पुनः देवी भगवती पार्वती का आविर्भाव, हिमवान द्वारा उनकी स्तुति, देवी महात्म्य तथा सहस्र नाम स्तोत्र एवं उसके महात्म्य आदि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात भगवती पार्वती द्वारा हिमवान को ईश्वरी योग का उपदेश, भृगुवंश का वर्णन, स्वयंभु मनुवंश, पृथुवंश, देव, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, विश्वेदेव, वसु तथा मरुदगणों की उत्पत्ति के आख्यान, सती देह त्याग, दक्ष यज्ञ विध्वंस, दक्ष की कन्याओं का वंश, नरसिंहावतार एवं हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष वध, वामन अवतार की कथा, इक्ष्वाकु वंश वर्णन एवं रामचरित आख्यान, कश्यप तथा अदिति से उत्पन्न सूर्य एवं चंद्रवंश तथा अनुसूया की संतति का वर्णन हुआ है। आगे के अध्यायों में यदुवंश के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र, श्री कृष्ण द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या, शिव का दर्शन एवं उनकी स्तुति तथा भगवान महेश्वर की कृपा से श्री कृष्ण को जाम्बवती नामक पत्नी से शाम्ब नामक पुत्र की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। कैलाश शिखर से गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचकर जाम्बवती के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ठीक उसी समय मार्कंडेय मुनि का पदार्पण हुआ। मार्कंडेय मुनि को यह जिज्ञासा हुई तथा उन्होंने पूछा कि कर्मों के द्वारा आपकी ही पूजा की जाती है, योगियों के ध्येय आप ही हैं, फिर आप किस देवता की पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, इस संसार में लिंगार्चन से अधिक पुण्यप्रद और भय का नाश करने वाला दूसरा कर्म नहीं है। अतः लोगों के कल्याण के लिए इस लिंग में शिव की पूजा करनी चाहिए। वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले लोग उस लिंग को ही मेरा भी स्वरूप कहते हैं। मैं शिव स्वरूप ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्कंडेय मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः पूछा कि आप इस गूढ़ एवं श्रेष्ठ विषय को बताएं कि लिंग क्या है तथा इसका प्राकट्य कैसे हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा, पूर्व काल में एक बार मेरे स्वरूप भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा में विवाद हुआ। वे दोनों परस्पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। उसी समय यथार्थ स्थिति का ज्ञान कराने के लिए शिव स्वरूप ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। यह ज्योतिर्लिंग आदि और अंत से रहित था। उसी समय भगवान महेश्वर ने विष्णु से नीचे की ओर जाकर एवं ब्रह्मा से ऊपर की ओर जाकर इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाने को कहा। वे दोनों ही ऊपर तथा नीचे की ओर गए, लेकिन हजारों वर्षों में भी उस ज्योतिर्लिंग का आदि अंत नहीं जान सके। तदनंतर त्रिशूलधारी भगवान की माया से मोहित, भयभीत एवं आश्चर्यचकित वे दोनों विश्वरूप उन शंभु की स्तुति करने लगे। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर उन दोनों को दर्शन देकर वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से लोक में लिंग पूजन प्रतिष्ठित हो गया। लय होने से लिंग कहा जाता है। लिंग ब्रह्म का श्रेष्ठ शरीर है। इसके बाद श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का उपक्रम होता है। इसके आगे चलकर व्यास देव जी द्वारा युग धर्म का वर्णन किया गया है। कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन करते हुए इस युग के धर्मों का वर्णन तथा कलिकाल में शिव पूजन की विशेष महिमा का ख्यापन किया गया है। तदनंतर व्यास जी का वाराणसी आगमन होता है। व्यास जी से जैमिनी आदि ऋषि धर्म संबंधी प्रश्न करते हैं, जिसके उत्तर में व्यास जी द्वारा शिव पार्वती संवाद प्रस्तुत किया जाता है। इस संवाद में भूत भावन भगवान शिव ने पराम्बा भगवती पार्वती से संसार सागर से पार उतरने वाली, तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ, अविमुक्त काशी क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मेरा ग्रह स्वरूप यह वाराणसी क्षेत्र भूलोक से संबद्ध नहीं है। सभी गुह्य स्थानों में यह मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे जो भक्त यहाँ निवास करते हैं वे मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन एवं ज्ञानार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है।
जन्म जन्मांतरों के पूर्व संचित पाप भी यहाँ प्रवेश करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इस अभिमुक्त क्षेत्र में जो प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे लोक कैलाशपुरी में प्रतिष्ठित होता है। इस अभिमुक्त क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी भी नरक में नहीं जाता। वहाँ ईश्वर अर्थात शंकर की परम कृपा से सभी प्राणी परम गति को प्राप्त होते हैं। अतएव मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भीषण समझकर पत्थर द्वारा पैरों को तोड़कर मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। जो महापापी हैं और उनसे भी अधिक पाप करने वाले जो अति पापी हैं, वे वाराणसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्षार्थी को मरण पर्यंत वाराणसी में निवास करना चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पाप से आक्रांत चित्त वालों को विघ्न होते हैं। इसलिए शरीर, मन एवं वाणी से भी पाप नहीं करना चाहिए। यह वेदों और पुराणों का रहस्य है। इसके बाद व्यास जी द्वारा काशी में स्थित ओमकारेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, कपर्दीश्वर, मध्यमेश्वर आदि शिवलिंगों का महात्म्य, पिशाच मोचन का वर्णन, शंकुकर्ण चरित्र तथा वाराणसी महात्म्य प्रसंग में तीर्थ संख्या आदि का कथन किया गया है। इसके साथ ही शिवार्चन, व्यास जी का भिक्षाचरण, व्यास के समक्ष भगवती अन्नपूर्णा का प्रादुर्भाव आदि प्रकरणों का दिग्दर्शन हुआ है। प्रयाग महात्म्य के अंतर्गत प्रयाग तीर्थ की यात्रा विधि, गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम में स्नान करने का महात्म्य तथा संगम में विविध रूप से प्राण त्याग के फलादि का विवेचन किया गया है। आगे चलकर द्वादशादित्यों के नाम, सूर्य, रथ के अधिष्ठात्र देवता का वर्णन तथा सूर्य की 7 रश्मियों और सहस्त्र नाड़ियों आदि का वर्णन हुआ है। इसके साथ ही भुवन कोश में सप्त द्वीपों, सप्त महासागरों, वर्षों, जम्बूद्वीप, पर्वतों, नदियों, 14 लोकों, देवादिकों की विविध पुरियों के साथ ज्योतिष सन्निवेश आदि का वर्णन विस्तार से प्रतिपादित है। अंत में वैवस्वत मनवंतर में शिव के अनेक अवतारों के वर्णन के साथ 7 भावी मनवंतरों का नाम परिगणित है। इन्हीं विषयों के समन्वय में कूर्म पुराण का पूर्व विभाग पूर्ण हो जाता है। कूर्म पुराण के उत्तर भाग में सर्वप्रथम ईश्वर गीता का उपक्रम प्राप्त होता है, जिसको प्राचीन काल में सनत कुमार आदि प्रमुख मुनीश्वरों के द्वारा पूछने पर स्वयं शूलपाणी महादेव ने कहा था। इसी का मुनियों के द्वारा ब्रह्म विषयक ज्ञान की जिज्ञासा करने पर व्यास जी ने प्रतिपादन किया। यह संपूर्ण कार्य जगत का कारण तत्व कौन है, कौन नित्य गतिशील रहता है, आत्मा कौन है, मुक्ति क्या है और संसार की रचना का प्रयोजन क्या है, इस संसार को चलाने वाला शासक कौन है, परात्पर ब्रह्म क्या है। मुनीश्वरों के इस प्रकार जिज्ञासा करने पर चंद्रभूषण जगन्नाथ त्रिलोचन प्रकट होते हैं और अपने सद उपदेश द्वारा आत्म तत्व का निरूपण करते हुए आत्म साक्षात्कार के साधनों का वर्णन करते हैं। यही सदुपदेश ईश्वर गीता के नाम से विख्यात है। तदनंतर शिव भक्ति का महात्म्य, शिव उपासना की सुगमता, ज्ञान रूप शिव स्वरूप का वर्णन, शिव की 3 प्रकार की शक्तियों का प्रतिपादन तथा शिव के परम तत्व का निरूपण हमें यहाँ प्राप्त होता है। आगे चलकर ईश्वर अर्थात शंकर द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन, प्रकृति, महत आदि 24 तत्वों, 3 गुणों तथा पशुपाश और पशुपति आदि का विवेचन किया गया है। तदनंतर महादेव के विश्व रूपत्व का वर्णन, ईश्वर संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन, परम तत्व तथा परम ज्ञान के स्वरूप का विवरण एवं उसकी प्राप्ति के साधन और विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही योग की महिमा, अष्टांग योग, यम नियम आदि योग साधनों का लक्षण, प्राणायाम का विशेष महत्व, विशेष प्रतिपादन, ध्यान के विविध प्रकार, पाशुपति योग का वर्णन, वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा, शिव आराधन की विधि, शिव एवं विष्णु के अभेदत्व का प्रतिपादन, ईश्वर गीता की फलश्रुति एवं उपसंहार आदि विषयों का विस्तृत रूप में उल्लेख हुआ है। ब्रह्मचारी का धर्म, यज्ञोपवीत का उपलक्षण, अभिवादन विधि, माता पिता एवं गुरु की महिमा, ब्रह्मचारी के नित्य कर्म की विधि, आचमन का विधान, मूत्र
पुरीषोत्सर्ग के नियम तथा शुद्धि की प्रक्रिया, ब्रह्मचारी के आचार का वर्णन और वेदाध्ययन एवं गायत्री की महिमा का विस्तृत विवेचन यहाँ प्राप्त होता है। इस पुराण में गृहस्थ धर्म के अंतर्गत गृहस्थ के सदाचार का वर्णन, धर्माचरण एवं सत्य धर्म की महिमा का प्रतिपादन समारोह के साथ हुआ है। गृहस्थ के लिए यह कहा गया है कि वेद एवं शास्त्र में बताए गए अपने कर्मों को नित्य आलस्य रहित होकर करना चाहिए। इन्हें ना करने पर वह शीघ्र ही अत्यंत भयंकर नरकों में गिरता है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा अनुष्ठित धर्म का वर्णन दूसरे के समक्ष ना करें और अपने द्वारा किए गए पापों को दूसरों से ना छिपाएं। नित्य स्वाध्याय परायण रहने वाला तथा सत्य बोलने वाला एवं क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यज्ञोपवीतधारी, नित्य संध्या एवं स्नान करने वाला, ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय परायण रहने वाला, असूया रहित, मृदुभाषी, जितेंद्रिय गृहस्थ परलोक में अभ्युदय प्राप्त करता है। राग, भय एवं क्रोध से रहित तथा लोभ मोह से शून्य, गायत्री के जप में तत्पर और पितरों का श्राद्ध करने वाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता पिता, गौ एवं ब्राह्मण का हित करने में निरत, जितेंद्रिय, यजन करने वाला, देवताओं का भक्त ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। निरंतर धर्म, अर्थ तथा काम रूप त्रिवर्ग का पालन और देवताओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए तथा प्रयत्न पूर्वक नित्य देवताओं एवं गुरुओं को नमस्कार करना चाहिए। धर्म से रहित काम एवं अर्थ का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए। धर्म पालन में कष्ट होने पर भी उसका परित्याग ना करें। अधर्म का आचरण कदापि ना करें। इस प्रकार गृहस्थाधर्म का प्रतिपादन बड़े समारोह से यहाँ किया गया है। आगे के प्रकरण में सदाचार का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए अहितकर और अप्रिय वचन कदापि न बोलें, कभी भी किसी वस्तु की चोरी न करें, दूसरों के तृण, शाक, मिट्टी अथवा जल का भी अपहरण करने वाला प्राणी नरक प्राप्त करता है। इन विषयों के साथ ही इस प्रकरण में गृहस्थ जीवन में रहने की सूक्ष्म प्रक्रियाओं का दिग्दर्शन कराया गया है, जो सामान्यतः सबके लिए परम उपयोगी और कल्याणकारी हैं। इसके आगे भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण में सद्गृहस्थ के लिए तथा अपना कल्याण चाहने वालों के लिए क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, इसका विशद विवेचन हुआ है। ऊपरी विभाग के 18वें अध्याय में गृहस्थ के नित्य कर्मों का वर्णन, प्रातः स्नान की महिमा, 6 प्रकार के स्नान, संध्योपासन विधि एवं उसकी महिमा, तर्पण विधि, नित्य किए जाने वाले 5 महायज्ञों की महिमा तथा उनके विधान आदि विषयों को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आगे के प्रकरण में भोजन करने की विधि का भी निरूपण किया गया है। हाथ, पैर तथा मुख का प्रक्षालन कर पवित्र आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान ही बताया है। ग्रहण काल में भोजन के निषेध का कथन तथा शयन की विधि का निरूपण भी किया गया है। अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ी महिमा है, परंतु श्राद्ध आदि कर्मों में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। श्राद्ध के प्रशस्त दिन, तिथियों, नक्षत्रों और विभिन्न बारों में किए जाने वाले श्राद्धों का विभिन्न फल, श्राद्ध के 8 भेद, श्राद्ध के लिए प्रशस्त स्थान, श्राद्ध के विहित तथा निषिद्ध पदार्थों का निरूपण विस्तृत रूप से किया गया है। साथ ही श्राद्ध में ब्राह्मण निमंत्रित करने की विधि, निमंत्रित ब्राह्मण के कर्तव्य तथा श्राद्ध के दिन निषिद्ध कर्मों आदि का विवेचन निरूपित है। अशौच प्रकरण में जनना शौच और मरणा शौच की क्रिया विधि है। शुद्धि विधान, अंत्येष्टि संस्कार, सपिंडीकरण विधि एवं मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्ध का वर्णन किया गया है। कलयुग में दान का विशेष महत्व बताया गया है। कूर्म पुराण में दान धर्म का विशेष रूप से निरूपण हुआ है। सदाचार संपन्न व्यक्ति को अत्यंत श्रद्धापूर्वक जो धन दिया जाता है वही वास्तविक दान है। नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। चौथा विमल दान है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भावना से ब्रह्म ज्ञानियों को जो दिया जाता है वह कल्याणकारी दान विमल दान कहा जाता है। सत्पात्र की प्राप्ति होने पर यथाशक्ति दान धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि कभी
ऐसा सत्पात्र प्रकट हो सकता है जो दाता का सभी प्रकार से उद्धार कर दे। कुटुंब के भरण पोषण से बचे हुए पदार्थ का दान करना चाहिए। इससे भिन्न प्रकार का किया जाने वाला दान फलप्रद नहीं होता। आगे के अध्यायों में वानप्रस्थ धर्म एवं संन्यास धर्म का प्रतिपादन हुआ है। कूर्म पुराण में प्रायश्चित प्रकरण का भी निरूपण विशद रूप से किया गया है। ब्रह्म हत्या आदि पंच महापातकों का वर्णन और उसका प्रायश्चित, चोरी एवं अभक्ष्य भक्षण के प्रायश्चित आदि का विस्तार से वर्णन हुआ है। पातिव्रत्य व्रत के महात्म्य में भगवती सीता का आख्यान वर्णित है। तीर्थ महात्म्य के अंतर्गत प्रयाग, गया, एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन हुआ है। मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत मार्कंडेय जी द्वारा नर्मदा तथा अमरकंटक आदि तीर्थों के महात्म्य उल्लेखन के साथ ही नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों की महिमा का भी कथन सम्यक रूप से हुआ है। अंत में प्राकृत प्रलय का वर्णन, शिव के विविध स्वरूपों एवं शक्तियों का निरूपण तथा शिव की आराधना विधि बताई गई है। कूर्म पुराण में निर्गुण और सगुण दोनों उपासना विधियों का निरूपण है। सगुण उपासना के अंतर्गत सर्वप्रथम पिनाकधारी त्रिलोचन पद्मासन में स्थित स्वर्णिम आभा वाले भूत भावन भगवान सदाशिव का ध्यान निरूपित किया गया है। इस विधा में ब्रह्मादि सभी देवों को छोड़कर एकमात्र भगवान महेश्वर की ही आराधना विहित है। जो इस विधा में असमर्थ है उसे हर, विष्णु एवं ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। इसमें भी जो असमर्थ हो उसे भक्ति युक्त होकर वायु, अग्नि तथा इंद्रादि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त विविध विषयों के विवेचन में इस पुराण का उपसंहार करते हुए भगवान जनार्दन मौन हो गए। तब इंद्र के साथ मुनिगणों ने कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु का स्तवन किया। तदनंतर भगवती लक्ष्मी को साथ लेकर और कूर्म रूप का परित्याग कर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। यह पौराणिकी कूर्म पुराण की ब्राह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसमें उस परम ब्रह्म के तात्विक स्वरूप का यथार्थ रूप से विवेचन हुआ है। यह तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। कूर्म पुराण में इन्हीं विषयों का विवेचन बड़े ही समारोह पूर्वक हुआ है। पाठकों की सुविधा के लिए पुराण का एक विहंगमा अवलोकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से कूर्म पुराण का पहला अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।